नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने पूरे व्याख्यान को ही कंटिन्यू यानी जारी रखेंगे। पूर्व व्याख्यान में हमने भाषा विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात की थी। भाषा विज्ञान की शाखाओं से तात्पर्य है कि वे शाखाएं जिसका अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। हमने ध्वनि विज्ञान, सबसे पहले हमने ध्वनि विज्ञान की बात कही और उससे भी पूर्व हमने विचारकों के मतों को जाना, जिसमें अलग अलग विचारकों ने, विद्वानों ने भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की बात कही, जिसमें मोटा मोटा या यूँ कहें कि 4 भाषा विज्ञान की शाखाओं को स्वीकार किया गया। एक ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान। इनका बहुत विशद पूरे अध्याय के रूप में हम इनका अध्ययन करेंगे, वो आगे बाद में, लेकिन आज हम इनको संक्षिप्त रूप में ही जानने की कोशिश करते हैं। और विद्यार्थियों, बच्चों, ये प्रश्न भी आता है भाषा विज्ञान की शाखा कौन कौन सी है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में इन शाखाओं का वर्णन करेंगे या उन पर चर्चा करेंगे, और विस्तृत रूप में जब हम इस शाखाओं को एक एक करके लेंगे तब उन पर हम विस्तृत दृष्टिपात करेंगे। आइए हम दूसरी शाखा लेते हैं, रूप विज्ञान। भाषा विज्ञान की यह शाखा आजकल 2 उपशाखाओं में विभक्त हो गई है, शब्द विज्ञान और पद विज्ञान। विभिन्न ध्वनियों के मिलने से शब्द बनता है। पहले हमने ध्वनि विज्ञान लिया। ध्वनि यानी जो शब्द सुनाई देता है, कानों को सुनाई देता है, ध्वनि जो बोली जाती है या कोई आवाज़ है वो कानों को सुनाई देती है, उसको ध्वनि कहते हैं। फिर पहला तो कि विभिन्न ध्वनियों के मिलने से शब्द बनता है, और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता धारण कर लेता है अथवा जब वह सुबंध, विभक्ति या तिडंत क्रिया चिन्ह से युक्त हो जाता है तब वह पद कहलाने लगता है। जैसे राम, रावण, मारना आदि तो शब्द है, किंतु जब वाक्य में प्रयोग करने के लिए इनके साथ विभक्तियाँ, क्रिया चिन्हों आदि का योग कर दिया जाता है तब ये पद बन जाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यह राम ने रावण को और मारा तीनों पद हो गए। इसी कारण रूप विज्ञान को 2 शाखाओं में से एक को शब्द विज्ञान और दूसरी को पद विज्ञान कहा गया है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत हम शब्द का अध्ययन करेंगे और पद विज्ञान के अंतर्गत हम पद की बात करेंगे। शब्द क्या है और पद क्या है, इसकी हमने अभी चर्चा करी। आइए बच्चों, अब हम शब्द विज्ञान को लेते हैं। शब्द विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान की उस उपशाखा के अंतर्गत भाषाओं में व्यवहृत उन शब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जो बोलचाल में काम आते हैं तथा जिनका प्रयोग साहित्य में भी होता है। ये सभी शब्द प्रकृति एवं प्रकृति के योग से बनाए जाते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त होकर विविध प्रकार के अर्थों की प्रतीति कराते हुए विविध कार्यों का संपादन किया करते हैं। इन शब्दों के विविध भेद होते हैं, किंतु भाव प्रकाशन के लिए यथेष्ट शब्दों का ही चयन किया जाता है। इस तरह शब्द विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि शब्दों का निर्माण किस रीति से होता है, शब्दों के कौन कौन से भेद हैं, वे किस तरह विकृत होकर भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी आगत शब्द कौन कौन से हैं और इन शब्दों में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ करते हैं, इन शब्द परिवर्तनों के कौन कौन से कारण होते हैं, आदि आदि। भिन्न भिन्न व्याकरणों ने शब्दों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न रीति से किया है। आचार्य यास्क ने शब्द के 4 भेद किए हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जैसे राजा, रमणी आदि नाम है। पट, भाष, लिख आदि आख्यात हैं। प्र, परा, अप, सम आदि उपसर्ग है। तू, न, च आदि निपात कहलाते हैं। पाणिनि ने, अब बच्चों शब्द विज्ञान का जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो मैं इन पर विस्तृत दृष्टि और डालूंगी। पाणिनि ने शब्दों के 2 भेद किए हैं: प्रतिपादिक और सुबंत शब्द। सुबंत शब्द और धातु या तिडन शब्द।
राम, रमा, लता, वारी आदि प्रतिपदिक शब्द है। और पठती, गच्छति, पठन्ति, गच्छन्ति धातु या तिडंत शब्द है, क्रिया है ना ये, तो ये धातु या तिडंत शब्द है। अन्य विद्वानों ने शब्दों के 10 भेद स्वीकार करे हैं, परंतु भारतीय विद्वानों ने शब्द के 3 भेद ही स्वीकार किए हैं, संज्ञा, क्रिया और अवयव। संज्ञा के अंतर्गत ही सर्वनाम और विशेषण आ जाते हैं। कुछ विद्वान तो विशेषण को गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्रिया के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यों का होना या करना आता है। भारत में अवयव या अत्यंत विस्तृत विभाग स्वीकार किया गया है। अवयव का प्रधान लक्षण है कि उसमें लिंग, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन या रूपांतर नहीं होता। अंग्रेजी में शब्द के 8 भेद स्वीकार किए गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब की क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन संबंध बोधक तथा इंटरजेक्शन विस्मयवादी बोधक। इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द तो भारत के ही समान है और शेष 4 प्रकार के शब्दों को यहाँ अवयव के अंतर्गत माना जाता है। अंग्रेजी के शब्दों का यह विभाजन यूनानी विद्वानों की देन है, परंतु इन 8 भागों के नाम लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि रोमन लोगों ने इनमें आवश्यक संशोधन किया होगा। इस प्रकार शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्दों के विविध पदों का विशद अध्ययन किया जाता है। शब्द विज्ञान में संज्ञा से संबंधित लिंग, वचन, कारक आदि का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रचलित थे, परंतु आधुनिक भाषाओं में विशेषतया हिंदी में केवल 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है, और 2 ही वचन, एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग होता है। प्राचीन संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पहले इन भाषाओं में केवल 7 कारक प्रचलित थे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। उस समय संबोधन की गणना कारकों में नहीं होती थी, परंतु कालांतर में संबोधन को भी स्वतंत्र कारक मान लिया गया और इसी कारण लौकिक संस्कृत में आकर 7 के स्थान पर 8 कारकों की गणना होने लगी है और आज विद्यार्थियों 8 कारकों का ही अध्ययन करते हैं। ऐसे ही पहले प्राचीन बहुरूपीय भाषाओं में क्रिया विशेषण, अवयव, कृदंत, इन्फिनिटिव तथा कर्मवाच्य का प्रचलन था। अब इन भाषाओं में इन तीनों का पर्याप्त प्रचार देखा जाता है। ऐसे ही हिंदी, बंगला आदि अर्वाचीन भाषाओं में काल एवं परसर्ग का पहले प्रचार न था, किंतु आजकल इनको भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत विविध व्याकरणिक शब्दों के अतिरिक्त उन विविध प्रकार के शब्दों का भी अध्ययन किया जाता है जो या तो किसी भाषा के अंतर्गत तत्सम रूप में प्रचलित रहते हैं या कुछ विकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा अन्य भाषाओं के आगत शब्द होते हैं। सुविधा की दृष्टि से हिंदी भाषा के शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द, भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द और विदेशी शब्द। इनमें से भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों को 6 भागों में हम बांट सकते हैं: तत्सम, तद्भव, तत्सभा, तत्समाभास, तद्भवाभास, देशज और द्विज। जैसे अग्नि, राजा, फल, पुस्तक आदि तत्सम शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से आते हैं और हिंदी में उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। आग, कर्म, धर्म, बछड़ा आदि तद्भव शब्द हैं। आप, श्राप, राष्ट्रीय आदि तत्समाभास शब्द है। सूक्ष्म, परीक्षा, शिक्षा आदि तद्भवाभास शब्द है। घोटू, लीरिया, गोंदुआ, हैसी आदि देशज है। देशज मतलब ठेठ गांव के ग्रामीण देशज। और अमन सभा, लाट साहब, कांग्रेस मंडल आदि द्विज शब्द है, 2 तरह के शब्द।
भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्दों में से द्रविड़ भाषा के कौड़ी मतलब 20, पिल्ला आदि शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्दों में से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, डच आदि के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, बटन, अस्पताल, बाल्टी, अलमारी, स्टेशन आदि आदि। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द समूह में घटित परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। तत्सम शब्दों में परिवर्तन होकर तद्भव रूप बन जाते हैं। तद्भव रूप भी विकृत होकर नए नए रूप ग्रहण किया करते हैं और ऐसे विकृत एवं अपभ्रंश रूपों का निर्माण निरंतर होता रहता है। अतः शब्द विज्ञान केवल शब्द रूपों के विविध परिवर्तनों का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु उनके कारणों की भी सम्यक खोज करता है और पता लगाता है कि किस तरह प्राचीन शब्दों का लोप हो जाता है तथा कैसे नए नए विविध शब्दों का आगमन भाषाओं में होता रहता है। ये शब्द कभी तो परंपराओं के लुप्त हो जाने के कारण स्वतः लुप्त हो जाते हैं, कभी रहन सहन में परिवर्तन आ जाने के कारण विकृत हो जाते हैं और कभी ध्वनि की दृष्टि से ठीक ठीक प्रयुक्त न होने पर परिवर्तित हो जाते हैं। कभी अनेक पर्यायवाची शब्दों के प्रचलन के कारण लुप्त हो जाते हैं, कभी अंधविश्वास के कारण विकृत हो जाते हैं और कभी अन्य कारणों से अपने प्राचीन रूप को बदलकर नया रूप भी ग्रहण कर लेते हैं। कभी अनेक पर्यायवाची शब्दों के प्रचलन के कारण लुप्त हो जाते हैं, कभी अंधविश्वास के कारण विकृत हो जाते हैं और अपना नया रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द अपना अस्तित्व गंवा देते हैं और अनेक नए शब्द अपना स्थान या अपना अस्तित्व ग्रहण कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं भाषा परिवर्तनशील है। अगर ऐसा न होता तो भाषा में परिवर्तन होता ही नहीं। अतः शब्द विज्ञान में शब्दों के विविध परिवर्तनों एवं उनके उचित कारणों का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। इसीलिए शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आइए हम बात करते हैं पद विज्ञान की। रूप विज्ञान के दो भाग थे, शब्द विज्ञान और पद विज्ञान। भाषा विज्ञान की उप शाखा के अंतर्गत पद के स्वरूप एवं निर्माण का विशद अध्ययन किया जाता है। प्रायः ध्वनियों के समुच्चय से शब्द बनता है और शब्द समुच्चय से वाक्य बनता है, परंतु किसी भी वाक्य में केवल शब्दों का समुच्चय ही नहीं होता, अपितु उन शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ने वाली विभक्तियाँ प्रत्यय आदि भी होते हैं। जैसे राम, रावण, बाण, मारना आदि शब्दों का समुच्चय है, परंतु इसे वाक्य नहीं कह सकते। जब इन सभी शब्दों को परस्पर जोड़ने वाली विभक्तियों व प्रत्ययों से संयुक्त करके एक क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार रखें कि राम ने रावण को बाणों से मारा, तब वह एक वाक्य होता है। अतः उक्त वाक्य में दो प्रकार के ध्वनि समुच्चयों का प्रयोग होता है, एक तो केवल अर्थबोधक शब्दों का और दूसरे इन शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ने वाली विभक्तियों या प्रत्ययों का। यहाँ राम, रावण, बाण, मारना आदि तो अर्थबोधक शब्द है,